आज की वीडियो में बात करेंगे हथेली में बनने वाले वी सिंबल की। यानी कि कोई भी रेखा अगर दो भागों में बढ़ती है तो ये हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट डालती है। इन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जीवन रेखा की। हथेली में इस रेखा को जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे, यानी कि इस तरफ आती हुई दिखाई दे। इस माउंट को चंद्र का माउंट काउंट होता है। चंद्र की तरफ अगर जीवन रेखा आती है तो ये बताती है कि मनुष्य को बाहरी लोगों से फायदा कितना होगा। ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, लग्जरी लाइफ होती है। इन लोगों के बच्चे बहुत कारगर होते हैं। विदेश यात्रा का बहुत अच्छा योग बनता है। जीवन रेखा से अगर एक रेखा बाहर की तरफ जा रही है तो ये दिखाती है जन्म स्थान से दूरी को। ऐसे लोगों का जन्म स्थान से दूर रहकर कार्य करना चाहिए। परंतु अगर यही रेखा अंदर की तरफ स्प्लिट हो, यानी कि ये रेखा ना हो, यही सिर्फ अंदर की तरफ आती हुई दिखाई दे आपको, यानी कि इसकी तरफ आती हुई दिखाई दे, तो ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान पर रहकर कार्य करने से लाइफ में बहुत तरक्की मिलती है। ऐसे लोगों को जन्म स्थान से दूर रहकर काम नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, अगर लाइफ लाइन से एक रेखा बाहर जा रही है, यानी कि इस साइड आ रही है, तब आप दूर रहकर काम करें। अगर यही रेखा अंदर की तरफ स्प्लिट कर रही है तो आपको अपने जन्म स्थान पर रहकर काम करना चाहिए। दोनों स्थिति में बुढ़ापा बहुत अच्छा रहता है, पैसा बहुत कमाएंगे, लग्जरी बहुत हासिल करेंगे। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आकर दिन ब दिन दस्तक देती रहेंगी। जीवन रेखा लास्ट से दो भागों में अगर डिवाइड होती है तो आपकी लाइफ में ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो भी मैंने आपको बताए हैं। वी सिंबल अगर आप लाइफ लाइन पे बन रहा है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, फॉरेन ट्रेवल्स इन्हें मिलते हैं, लाइफ में लॉन्ग जर्नीज करते हैं ये। उसके बाद बात करते हैं फेट लाइन। फेट लाइन के स्टार्टिंग पे अगर वी सिंबल बनता हुआ दिखाई दे, यानी कि इस रेखा के स्टार्टिंग पे, इस रेखा को फेट लाइन यानी कि शनि की रेखा कहा जाता है। शनि की रेखा स्टार्टिंग से दो भागों में डिवाइड हो जाए तो ऐसे लोग बहुत जल्दी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को पाकर बहुत जल्दी ग्रोथ को हासिल करते हैं। लाइफ में बहुत कम उम्र में सेट हो जाते हैं, अर्निंग बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग कम उम्र में काम करके अपने जीवन को सेट करना शुरू कर देते हैं। भाग्य रेखा अगर चंद्र से चलती दिखाई दे, यानी कि भाग्य रेखा यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये दिखाता विदेश जाने के योग। डेफिनेटली ग्रोथ जन्म स्थान से दूर होगी। जिनकी भी भाग्य रेखा में से एक लाइन चंद्र से आकर ज्वाइन करे तो ये बताता है कि फॉरेन सेटलमेंट, कहीं ना कहीं फॉरेन में जाकर इनकी तरक्की होगी। अपने जन्म स्थान से दूरी को दिखाता है ये। विदेश यात्रा करेंगे, ऐसे लोग विदेश में कार्य करके सफल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाग्य रेखा पर यदि त्रिशूल बन रहा है, यानी कि इस लाइन पर ऐसा त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है, तो ये त्रिशूल का चिन्ह बताता है कि ऐसे जातक एक से अधिक कार्य करते हैं। इनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं, एक से अधिक रास्तों से पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों का जुड़ाव शिव बाबा से बहुत होता है। भोलेनाथ का आशीर्वाद इन पे सदैव बना रहता है। ऐसा देखा गया कि शिव ही इनके इष्ट होते हैं। ऐसे लोग शिव जी की बहुत पूजा करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हृदय रेखा, यानी कि इस रेखा को हृदय रेखा कहा जाता है। हृदय रेखा आखिरी से दो भागों में बढ़ जाए तो इसके कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे और बहुत नेगेटिव भी मिलेंगे। अगर दो मुही हृदय रेखा है तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, किसी के लिए भी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, किसी का भी डेडिकेटेड होकर पूरा काम करते हैं। लोग कई बार इनका फायदा भी उठाते हैं। इनका पॉजिटिव पॉइंट कहीं ना कहीं ही नेगेटिव है। इनका सीधापन ही इनको हानि पहुंचाता है। लोग इनके सीधेपन का फायदा उठाते हैं। जितना वो लोगों के लिए करता है उतना वापस नहीं मिलता या क्रेडिट नहीं मिलता। ऐसे लोग बने ही दूसरों की मदद के लिए। ईश्वर ने इनको कुछ ऐसा दे रखा है कि ये लोगों की मदद करने के लिए या लोगों का कष्ट खत्म करने के लिए धरती पर आए होते हैं। उसके बाद बात करते हैं मस्तिष्क रेखा। इस रेखा को मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। मस्तिष्क रेखा आखिरी से दो भागों में बढ़ जाए, यानी कि वी सिंबल बनता हुआ दिखाई दे, तो ये लोग बहुत तरक्की पाते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, लॉजिकल माइंडसेट होता है इन लोगों का। एनालिटिक, ये रेखा कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को एनालिटिकली भी बनाता है। इसका मतलब है ऐसे लोग हिसाब किताब में बहुत तेज होते हैं, हायर स्टडीज करते हैं, मास्टर्स, पीएचडी या कोई भी हाई लेवल की स्टडीज। व्यापार बहुत अच्छा करते हैं ऐसे लोग। कहीं ना कहीं व्यापार से बहुत बेनिफिट होता है इन लोगों को। इन लोगों का व्यापार अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सूर्य रेखा, दो मुही सूर्य रेखा। इस रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। सूर्य रेखा आखिरी से दो मुखी होती दिखाई दे, यानी कि सूर्य रेखा आपकी ऐसे हो और यहां से एक ऐसे साइन बन रहा। अगर आखिरी से सूर्य रेखा दो मुखी है
तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन को दिखाती है, एक बार में अनेक विचार लाती है, फोकस होकर ऐसे लोग काम नहीं कर पाते। और उसी के साथ अगर सेंटर में एक रेखा आ जाए तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांसेस भी बनाती है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य रेखा के ऊपर अगर वी सिंबल बन रहा है, यानी कि इस साइड वी सिंबल बन रहा है, तो पैतृक संपत्ति का सुख बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। अगर उसी के साथ साथ इस साइड रेखा आ रही है तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष बहुत दमदार होता है, या ससुराल पक्ष से बहुत फायदा होता है, बहुत ही सेटल्ड परिवार मिलता है इन्हें, बहुत ही वेल सेटल्ड होते हैं ऐसे लोग। उसके बाद बात करते हैं मैरिज रेखा, यानी कि इस रेखा से कोई ब्रांच ऐसे निकले और एक ब्रांच निकलकर नीचे की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे, तो ऐसे में शुरुआत तो लाइफ में बहुत अच्छी होती है, पार्टनर जो भी होता है लाइफ में पहले सपोर्ट करता है, पर आगे चलकर कहीं ना कहीं लाइफ में मन मुटाव पैदा हो जाते हैं, या तो पार्टनर से अलग होने के चांसेस बन जाते हैं, या थोड़ा मन मुटाव हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति में डिवोर्स भी देखे गए हैं। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी इसका पामिस्ट्री का कंसल्टेशन चाहिए तो कंसल्टेशन चार्जेस 250 है, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। सो जाइए उस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करिए। हर हर महादेव दोस्तों।